हेलो दोस्तों, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है और इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनता कैसे है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और 4 डायोड की आवश्यकता होती है। रेक्टिफायर के अंदर डायोड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो पहले हमें डायोड की वर्किंग प्रोसेस को समझना होगा कि डायोड क्या होता है और कैसे काम करता है। अभी स्क्रीन पर एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा होगा, इस कंपोनेंट को ही डायोड कहते हैं। डायोड का यूज रेक्टिफायर के अंदर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। डायोड के टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने का एक विशेष मेथड होता है, तो पहले हम उस मेथड को समझ लेते हैं। अभी स्क्रीन पर जो डायोड दिखाई दे रहा है उसे हम ध्यान से देखें तो इसके एक कोने पर सिल्वर पट्टी बनी हुई है। डायोड के जिस तरफ सिल्वर पट्टी होती है वह हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है और इसके अपोजिट साइड वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और बात करें डायोड की सिंबल की, तो डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और डायोड के सिंबल में अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की पहचान करनी है तो सिंबल में इस तरफ वाला सिरा हमेशा नेगेटिव होगा और इसके अपोजिट वाला सिरा पॉजिटिव होता है। डायोड के टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमें डायोड की टर्मिनल की इंफॉर्मेशन नहीं हो और हम डायोड को किसी सर्किट में उल्टा लगा देते हैं तो पूरा सर्किट ही काम नहीं करेगा। इसीलिए डायोड को हमेशा व्यवस्थित लगाया जाता है। अब आप डायोड के टर्मिनल की पहचान करना सीख गए होंगे और अब बारी आती है रेक्टिफायर बनाने की कि हम किस प्रकार रेक्टिफायर बना सकते हैं। रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर 4 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल इनपुट सप्लाई के लिए और 2 टर्मिनल आउटपुट सप्लाई के लिए, जैसा अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती हैं उसे हमें इनपुट सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है। प्राइमरी वाइंडिंग का एक सिरा फेज सप्लाई से और दूसरा सिरा न्यूट्रल सप्लाई से जोड़ना होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं उसे हमें आउटपुट के रूप में सप्लाई वापस मिलती है। ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई फेज व न्यूट्रल के बीच में ही हमें रेक्टिफायर को लगाना होता है। इसके लिए हम फेज व न्यूट्रल पावर सप्लाई के वायर को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि इसके बीच में रेक्टिफायर हम आसानी से लगा सकें। अभी स्क्रीन पर आपको एक रेक्टिफायर दिखाई दे रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम 4 डायोड को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहला डायोड लेना है और इसे सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना है। सप्लाई के साथ कनेक्ट करते समय इसके टर्मिनल की विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि अगर हमने डायोड को उल्टा लगा दिया तो वह सर्किट में काम नहीं कर पाएगा और हमारा रेक्टिफायर कभी भी काम नहीं करेगा। और अब हम डायग्राम के अनुसार डायोड फर्स्ट को कनेक्ट करते हैं। डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को फेज सप्लाई के साथ ही कनेक्ट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहला डायोड कनेक्ट होने के बाद अब न्यूट्रल सप्लाई के लिए हमें एक डायोड लगाना है। डायोड कनेक्ट करते समय ध्यान रखें न्यूट्रल सप्लाई के साथ डायोड का नेगेटिव टर्मिनल ही कनेक्ट होना चाहिए, जैसा ऊपर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है। 2 डायोड फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट होते हैं और 2 डायोड न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट होते हैं। अभी तक हमने एक डायोड को फेज सप्लाई के साथ और एक डायोड को न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आगे तीसरा डायोड हमें वापस न्यूट्रल सप्लाई के साथ ही कनेक्ट करना है, परंतु इस डायोड की डायरेक्शन दूसरे नंबर के डायोड की डायरेक्शन के अपोजिट हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रल सप्लाई के साथ डायोड का नेगेटिव सिरा कनेक्ट था और इसमें न्यूट्रल सप्लाई के साथ डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमारे 3 डायोड कनेक्ट हो जाएंगे। अब बारी आती है अंतिम और चौथे डायोड की, जो कि वापस फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा, पर इसमें भी वही रूल है कि यह डायोड पहले वाले डायोड के अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट होगा। पहला डायोड फेज सप्लाई के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, परंतु यह दूसरा डायोड जो कि फेज के साथ कनेक्ट तो हैं परंतु डायोड का नेगेटिव सिरा कनेक्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
और अब इसके बाद हमें इन डायोड से आउटपुट सप्लाई भी लेनी है। आउटपुट सप्लाई में हम D1 और D3 टर्मिनल के कॉमन सिरे से पॉजिटिव सप्लाई लेंगे। D2 और D4 डायोड के कॉमन टर्मिनल से माइनस यानी नेगेटिव सप्लाई लेते हैं। इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से ब्रिज रेक्टिफायर का निर्माण कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इस टाइप के वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल पुश आइकन को भी ऑन ज़रूर कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए रेक्टिफाई की वर्किंग प्रोसेस भी समझ लेते हैं। रेक्टिफायर सर्किट के अंदर सबसे आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मेन वर्क इस सर्किट के अंदर 230 वोल्टेज को 24 या 12 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकलने के बाद वह डायोड के अंदर जाती है। जैसे हम पहले फेज सप्लाई की बात करें तो फेज सप्लाई डायोड D1 और D4 तक तो पहुंच रही हैं। पहले डायोड D1 की बात करें तो फेज सप्लाई के साथ इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो पावर सप्लाई आसानी से डायोड से होते हुए आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, क्योंकि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा फेज के साथ ही कनेक्ट होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और इसी प्रक्रिया को फॉरवर्ड बायस भी कहते हैं। और अब डायोड D4 की बात करें तो यह भी फेज सप्लाई के साथ ही कनेक्ट है, परंतु इसके फेज सप्लाई के साथ नेगेटिव वाला सिरा कनेक्ट है, इसीलिए इसमें सप्लाई आगे तक नहीं पहुंच पाएगी और D4 डायोड काम नहीं करेगा। तो इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि फेज सप्लाई के साथ केवल एक ही डायोड कनेक्ट है और वह D1 है, और D4 डायोड इस समय रिवर्स बायस का काम करेगा। और अब हम ट्रांसफार्मर से निकलने वाले न्यूट्रल सप्लाई की बात करें तो न्यूट्रल सप्लाई भी D2 और D3 डायोड के अंदर जा रही है, और इस कंडीशन में D2 फॉरवर्ड बायस और D3 रिवर्स बायस का काम करेगा, क्योंकि जो D2 डायोड है उसका नेगेटिव सिरा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है, अर्थात सप्लाई इसके एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक पहुंचेगी। और डायोड D3 की बात करें तो इसके न्यूट्रल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हैं, अर्थात ये सप्लाई को आगे नहीं जाने देगा, इसीलिए ये डायोड रिवर्स बायस में काम कर रहा है। और इसी कारण D2 और D4 के बीच में जो कॉमन टर्मिनल है, यहाँ से हमें आउटपुट के रूप में नेगेटिव सप्लाई, और D1 D3 के बीच में जो कॉमन टर्मिनल है, यहाँ से हमें पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट के रूप में मिलेगी। और अब बात आती है कि D4 और D3 डायोड काम क्या रहे हैं, तो ये जब AC की वेव फॉर्म चेंज होती हैं तो उस कंडीशन में डायोड D3 और D4 काम आते हैं और आउटपुट के रूप में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई प्रदान करते हैं। और इस प्रकार हमारा ब्रिज वेव रेक्टिफायर काम करता है। इसका मुख्य कार्य AC सप्लाई को DC सप्लाई के अंदर कन्वर्ट करना होता है, AC टू DC। पर यह बात याद रखना दोस्तों, रेक्टिफायर के द्वारा प्राप्त होने वाली DC प्योर DC नहीं होती हैं। प्योर DC प्राप्त करने के लिए हमें इस सर्किट के आगे ही फिल्टर का उपयोग करना होता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है और ब्रिज रेक्टिफायर काम कैसे करता है। यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अभी भी इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।